पार्टी में डिलीवरी बॉय के साथ सोने के एक हफ्ते बाद त्रिशा को पता चलता है कि वह मां बनने वाली है। त्रिशा उस डिलीवरी बॉय का पता लगाने की कोशिश करती है लेकिन उसका पता नहीं चलता। फिर त्रिशा को याद आता है कि वह ब्लैक में बॉटल सप्लाई करता है। त्रिशा एक एक करके हजारों नंबर्स पर संपर्क करती है और उनसे बॉटल लेती है लेकिन फिर भी उस लड़के का पता नहीं लगता। फिर एक दिन त्रिशा का बाप चोरी छिपे त्रिशा को देखने जाता है और पाता है कि त्रिशा के रूम में बहुत सारी बॉटल्स हैं। त्रिशा का बाप उससे पूछता है ये सब क्या है? त्रिशा कहती है कुछ नहीं पापा। इसके बाद त्रिशा के पास फोन आता है। त्रिशा भाग कर जाती है और देखती है कि वह और कोई नहीं वही डिलीवरी बॉय है। त्रिशा खुशी से पागल हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। अब त्रिशा और डिलीवरी बॉय कार से जाते हैं। फिर वे एक जगह रुकते हैं और त्रिशा बोलती है कुछ बताना है तुझे। लड़का कहता है बताओ। फिर त्रिशा कहती है मैं मां बनने वाली हूँ। लड़का कहता है बधाई हो। त्रिशा उसे देखती है। लड़का कहता है क्या मेरी वजह से? लड़के को झटका लगता है आगे क्या होगा दोस्तों। जहाँ त्रिशा कहती है आराम से। लड़का कहता है मैं 21 साल का हूँ, सब मुझे पापा पापा कहेंगे। त्रिशा हंसती है। लड़का कहता है मुझे कुछ नहीं पता, सब कैसे करना है। त्रिशा कहती है कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद संभाल सकती हूँ। फिर ये सुनते ही लड़के के अरमान टूट जाते हैं। अगले दिन हॉस्पिटल में लड़का अपने बच्चे की धड़कन सुनता है। उसकी मासूम आंखें भर आती हैं। त्रिशा अपने घर जाती है। त्रिशा के पापा कहते हैं मुझे उससे मिलना है। त्रिशा बात टाल देती है लेकिन उसके पापा जिद करते हैं। अगले दिन त्रिशा उस लड़के को घर लेकर आती है। फिर वह त्रिशा के पापा से मिलता है। उसके पापा कहते हैं तुम करते क्या हो? लड़का कहता है मैं बॉटल सप्लाई करता हूँ। ये सुनकर त्रिशा के पापा हैरान रह जाते हैं। उनके पापा कहते हैं घर में सबको पता है तुम्हारे बारे में? लड़का कहता है कोई है ही नहीं। त्रिशा के पापा कहते हैं मतलब? लड़का बताता है मेरे माता पिता केदारनाथ की बाढ़ में बह गए। ये सुनते ही त्रिशा को बहुत बुरा लगता है और उसके पापा को भी। फिर लड़का कहता है अब मैं चलता हूँ। त्रिशा की पार्टी में अब डिलीवरी बॉय आता है। त्रिशा और उसकी दोस्त उसे देखती रह जाती है। फिर उसकी दोस्त बोलती है तुम्हारे कंधे पे एक कीड़ा है। डिलीवरी बॉय डर से उसे भगाने के लिए अपनी शर्ट उतार देता है। इतने में त्रिशा और उसकी दोस्त उसकी बॉडी की दीवाने हो जाती है। फिर डिलीवरी बॉय बोलता है आगे चेकिंग, क्या मैं थोड़ी देर रुक जाऊं? ये सुनकर लड़का मना करता है। फिर त्रिशा की दोस्त उसे रोक लेती है। फिर वो लोग खूब पार्टी करते हैं। त्रिशा और डिलीवरी बॉय खूब बातें करते हैं, डांस वगैरह सब करते हैं। फिर त्रिशा काफी नशे में होती है। वो कहती है तुम करते क्या हो? लड़का बोलता है मैं एक नौकरी करता हूँ और चोरी भी करता हूँ। त्रिशा कहती है तुम चोरी भी करते हो? लड़का कहता है हाँ। फिर पार्टी खत्म होने के बाद त्रिशा बोलती है तुम मुझे अच्छे लगे। फिर वो सोने चली जाती है। डिलीवरी बॉय सुबह उठता है और त्रिशा को अपने पास पाता है। फिर वो चुपचाप से बैग लेने जाता है और त्रिशा को बताता है तुम अमीर लड़की हो और मैं एक चोर, मुझे नहीं लगता हम दोनों के बीच बात बनेगी। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लिफ्ट में आगे क्या होगा? त्रिशा को कमरे में कपड़े बदलने होते हैं। उसने विशाल से कहा तू बाहर जा, मुझे चेंज करना है। लेकिन विशाल कहाँ मानने वाला था। उसने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा अरे मैंने तुम्हें पहले भी देख लिया है, इतनी शर्म क्यों कर रही हो? त्रिशा ने आंखें तरेरी और उसे कमरे से बाहर भगा दिया। बेचारे विशाल के अरमानों पर पानी फिर गया। वो बाहर बैठा खुजली करता रहा। थोड़ी देर बाद त्रिशा बाहर आई और उसे खुजलाते देख बोली अबे क्या कर रहा है? विशाल ने उसने तुरंत पूछा चलो बाहर घूमने चलते हैं। दोनों बाइक पर शहर की सैर करने निकल पड़े। रात भर दोनों ने खूब मस्ती की, हंसी ठिठोली की और शहर के अलग अलग कोनों में घूमा। वापस लौटते ही विशाल फिर से अपनी चालू हरकतों पर उतर आया। त्रिशा थकी हुई बोली विशाल अब सो जा। त्रिशा ने दरवाजा खोला तो देखा कि विशाल उसके सामने खड़ा होकर अपने एब्स दिखाने की कोशिश कर रहा था, जैसे उसे इंप्रेस करने की पूरी प्लानिंग कर रखी हो। त्रिशा हंसते हंसते बोली अरे हट क्या कर रहा है? त्रिशा उसकी हरकतों को देखकर मुस्कुराई और अंत में कहने लगी ठीक है बस थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। अगर सभी को त्रिशा के पापा जैसा ससुर मिले तो सच में मजे ही मजे हों। त्रिशा के पापा को विशाल पसंद आ जाता है और वो अगले दिन उसके घर पहुंच जाते हैं। लेकिन विशाल का घर देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। विशाल ने कमरे को सिगरेट के धुएं से भर रखा था। वो अंकल को बैठने को कहता है पर पापा कहते हैं अबे बैठूं कहाँ, हर जगह कूड़ा फैला हुआ है। घर की हालत देखकर त्रिशा के पापा शॉक हो जाते हैं। कपड़े बर्तन चारों ओर बिखरे पड़े हैं। बेडरूम में तो और भी बुरा हाल था। 2 साल पुराने पिज्जा में सिगरेट घुसा रखी थी। किचन का हाल देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से बर्तन धुले ही ना हो। पापा तुरंत बाहर जाते हैं और सफाई कर्मचारियों को बुलाकर पूरा घर साफ करवाते हैं। इसके बाद वो विशाल को कार में बिठाकर अपने साड़ी के बिजनेस पर ले जाते हैं। वो बताते हैं कि विशाल को बस रोजाना वहाँ बैठना है और शाम को पैसे ही पैसे। लेकिन विशाल मना कर देता है। पापा जो ठहरे एक गुजराती व्यापारी हार मानने वाले नहीं थे। जैसे ही परमिशन मिली विशाल खुशी के मारे त्रिशा के कमरे की ओर भागा। कमरे में घुसते ही उसने त्रिशा को बेड पर गिरा दिया। त्रिशा बोली अरे संभल के, बेबी को कुछ हो जाएगा। विशाल थोड़ा रुककर उसे संभालता है। त्रिशा उसे प्यार से मनाने लगती है आज नहीं विशाल किसी और दिन करेंगे। विशाल प्यार से मान जाता है। फिर उसने कहा अच्छा कम से कम एक हक तो मिल सकता है। त्रिशा मुस्कुराते हुए हामी भरती है। दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। तभी अचानक दरवाजे पर विशाल का दोस्त दस्तक देता है और बोलता है भाई बॉटल का ऑर्डर आया है। दोस्त समझ जाता है और अकेला ही डिलीवर करने चला जाता है। त्रिशा और विशाल फिर कुछ वक्त साथ बिताते हैं। अचानक विशाल का फोन बजता है और उसे पता चलता है कि उसका दोस्त पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। विशाल को अब जाना पड़ता है। त्रिशा जिद करती है कि वह भी साथ चलेगी लेकिन विशाल उसे घर पर ही रुकने के लिए कहकर कुछ पैसे लेकर अकेले ही निकल पड़ता है। पुलिस स्टेशन में उसे पूरी रात रुकना पड़ता है। वह त्रिशा को फोन करके बता त्रिशा से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। कुछ दिन पहले वह नशे में एक लड़के के साथ फिजिकल हो जाती है जिसके कारण आज वह प्रेग्नेंट है। त्रिशा बहुत डर जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि वह क्या करे। त्रिशा अकेले में रोने लगती है और पार्टी वगैरह में भी बस इसी बारे में सोचती रहती है। त्रिशा प्रेग्नेंट है इसलिए वह सुबह जॉगिंग करना भी बंद कर देती है। वह एक बड़ा निर्णय लेती है और अपने पापा को सब बता देती है। उसके पापा इसे मजाक समझते हैं लेकिन त्रिशा कहती है मैं मजाक नहीं कर रही। उसके पापा लड़के के बारे में पूछते हैं लेकिन त्रिशा बताने से मना कर देती है। उसके पापा अबॉर्शन का सुझाव देते हैं लेकिन वह बच्चे को दुनिया में लाना चाहती थी इसलिए साफ मना कर देती है। उसके पापा कहते हैं तो फिर तुम उस लड़के से शादी कर लो। त्रिशा फिर मना कर देती है और कहती है वो शादी के लायक नहीं है, उसकी और मेरी नहीं जमेगी। पापा कहते हैं तो फिर तुम लोगों को क्या जवाब दोगी कि यह बच्चा किसका है? त्रिशा कहती है मुझे कुछ नहीं पता, मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। उसके पापा नाराज हो जाते हैं। त्रिशा पापा से पूछती है क्या उसे बच्चे के बारे में उस लड़के को बताना चाहिए। उसके पापा कहते हैं अगर वह इस खबर से खुश हुआ तो
त्रिशु अब्रॉड पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी इंटरव्यू दे रही थी। तभी उसके पापा कमरे में आकर स्पीकर में जोर जोर से गाने बजाते हुए नाचने लगते हैं। वे अपनी बेटी त्रिशु से बहुत प्यार करते थे, इसलिए वे उसे खुद से दूर नहीं करना चाहते थे। त्रिशु उन्हें काफी रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पापा उसका एडमिशन कैंसिल कर देते हैं। त्रिशु पापा से नाराज होकर अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में मन हल्का करने चली जाती है। त्रिशु अपने दोस्त की पार्टी में खूब मजे करने लगती है। उसका दोस्त पार्टी का मजा बढ़ाने के लिए कुछ महंगी बोतलों का इंतजाम करता है। बोतल डिलीवर करने वाला लड़का विशाल को देखकर त्रिशु की सारी दोस्त फ्लैट हो जाती है। विशाल बाहर भारी चेकिंग होने के कारण कुछ देर रुक जाता है। सारी लड़कियां उस पर लाइन मारने लगती हैं। लड़का भी सभी के साथ काफी एंजॉय करने लगता है। त्रिशु और विशाल में आपसी दोस्ती बढ़ जाती है। वे दोनों एक साथ डांस करते हैं। त्रिशु तो ओवर हो जाती है और उसे बाथरूम जाना होता है। विशाल उसकी मदद करता है। थोड़ी देर बाद विशाल और त्रिशु का नशे में फिजिकल रिलेशन हो जाता है, लेकिन त्रिशु पर एक मुसीबत आन पड़ती है। जब वह हॉस्पिटल में टेस्ट कराने जाती है तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव होता है। चेकअप के बाद जब विशाल डॉक्टर स्नेहा को पैसे देने लगता है, त्रिशा उसे बाहर खींचते हुए कहती है, पैसे डॉक्टर को नहीं रिसेप्शनिस्ट को देते हैं। विशाल मुस्कुराते हुए कहता है, ये सब छोड़ो, तुमने डॉक्टर से पूछा कि हम वो फिर से कर सकते हैं क्या? त्रिशा उसका मजाक उड़ाते हुए हंसती है और कार में बैठकर चली जाती है। घर पहुंचने पर त्रिशा को पता चलता है कि उसके पापा विशाल के बारे में सब जानकारी निकाल चुके हैं और उससे मिलने पर जोर देते हैं। त्रिशा मना करती है, पापा वो आपको पागल कर देगा, लेकिन पापा के जोर देने पर वह मान जाती है। विशाल घर आता है। त्रिशा के पापा को उठाने में इतनी जोर लगा देता है कि उनके कंधे में दर्द हो जाता है। फिर पापा उससे काम के बारे में पूछते हैं तो विशाल ईमानदारी से कहता है कि वह बोतल बेचता है। जब उसके परिवार के बारे में पूछा जाता है तो वह बताता है कि वह अनाथ है और उसके माता पिता केदारनाथ की बाढ़ में गुजर गए। वह अपने रिश्तेदारों पर बोझ नहीं बनना चाहता था। विशाल उसके पापा की सारी चुगली कर देता है। त्रिशा अपने पापा को डांट लगाती है और कहती है, आपको क्या जरूरत थी उसे ये सब बिजनेस दिखाने की? वो नहीं करना चाहता, आप जोर क्यों दे रहे हैं? पापा कहते हैं, मैं तो बस उसे सेटल करना चाहता हूँ। विशाल कहता है, अंकल मैं पहले से ही सेटल हूँ। पापा कहते हैं, हाँ बेटा तू तो ब्लैक में अमृत बेचकर अच्छा खासा सेटल है। विशाल कहता है, तो आप हमारी शादी कराना चाहते हैं? त्रिशा मना कर देती है और कहती है, मैं इससे शादी नहीं करने वाली। पापा उन दोनों को किसी तरह मना लेते हैं। विशाल भी शादी के लिए मान जाता है और त्रिशा भी सोच में पड़ जाती है। कुछ समय बाद वह भी मान जाती है। अब उसके पापा त्रिशा को विशाल के घर रहने के लिए भेज देते हैं ताकि वे एक दूसरे को समझ सके। विशाल उसे अपना घर दिखाता है। त्रिशा को उसका घर पसंद आता है। विशाल उसे अपने बेडरूम में ले जाने लगता है। त्रिशा जोर से हंसती है और कहती है, तू अभी भी उसके ख्यालों में है, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन विशाल भी आज फुल मूड में था। आगे क्या? विशाल घर के कोने कोने में त्रिशा को ढूंढ रहा था, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही थी। आखिरकार बिना देर किए वह त्रिशा के पापा के घर पहुंचा। घर में घुसते ही त्रिशा मिल जाती है, जो अपना कुछ सामान लेने आई थी। विशाल थोड़ा नाराज होते हुए पूछता है, तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? त्रिशा ने जवाब दिया, उठा नहीं पाई, लेकिन तुमने बाद में मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया? तभी विशाल को याद आया कि त्रिशा को ढूंढने की टेंशन में उसने भी किसी का फोन नहीं उठाया। त्रिशा ने उसे सोफे पर बैठने के लिए कहती है। विशाल अपने दिल की सारी बातें त्रिशा से कहने लगा कि कैसे वह उसे बेहद पसंद करने लगा है और उसके बिना अब रह नहीं सकता। उसने त्रिशा से हमेशा साथ रहने और शादी करने की बात भी कही। त्रिशा भी मुस्कुरा दी। उसे भी विशाल अब अच्छा लगने लगा था, तो उसने भी हामी भर दी। बाहर से त्रिशा के पापा घर में दाखिल होते हैं। विशाल बहुत उत्सुक होता है। उसने जल्दी जल्दी त्रिशा से कहा, चलो अब चलते हैं। त्रिशा के पापा हंसते हुए बोले, अरे इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ी देर और रुक जाओ। उसने